हेलो रीन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसेंशियल के कोडिंग क्वेश्चन जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन है आपका सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे। दिस इज द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एरे मैनिपुलेशन क्वेश्चन। इट इज टेस्ट योर एबिलिटी टू हैंडल एरे एंड एज केस। यानी कि इस क्वेश्चन से आप बेसिकली चेक करना चाहते हैं इट्स योर एबिलिटी टू हैंडल एरे और एज केस। प्रॉब्लम क्या है? राइट फंक्शन सेकंड लार्जेस्ट, यहाँ पे जो दो इनपुट्स हैं जो कि एरे और एन है। इसलिए एरे जो है एरे ऑफ इंटीजर जिसमें स्टोर कर रहा है आर में, और साइज किस में है? एन में स्टोर है, ठीक है। एंड द रिटर्न द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे इफ नो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट देन रिटर्न -1। यानी कि हमारे पास कुछ एरे होगी, मान लीजिए सपोज एन इक्वल टू क्या है? 5 है, और हमारे पास एरे स्टोर है 5, यानी कि 10, 20, 9, 6, 8, ठीक। सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे? सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट की बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है 10। 10 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। मान ले हमारे पास जो n है वो 2 है, और इसमें दो एलिमेंट हैं, एक है 5 है, एक 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे दो एलिमेंट हैं यहाँ पे, तो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा? 5 ही होगा, ठीक। अगर यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट है तो यहाँ पे बेसिकली कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा सेकंड एलिमेंट, तो हम लोग क्या करेंगे? -1 को रिटर्न करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि अगर दो एलिमेंट भी हैं तो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट ढूंढ इसको कंसिडर ही नहीं करते। कि हम लोग ये एक केस लगा देते हैं कि अगर दो एलिमेंट है यानी कि दो डेटा अवेलेबल है एरे के अंदर, तो इसको हम लोग मतलब चेक ही नहीं करते। हम ये कहते थे यूजर से मिनिमम 3 नंबर आप यहाँ पे पुट करिए, तो यूजर इनपुट में मिनिमम 3 नंबर आप दीजिए। अगर 2 नंबर दे रहा है, कभी कभी हम इस केस मान लेते हैं कि 2 नंबर अगर दे रहा है तब भी हम लोग -1 रिटर्न कर देते हैं। अगर 1 एलिमेंट दे रहा है तब भी -1 रिटर्न कर दिए। कभी कभी होता है, क्वेश्चन में आ जाता है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन का कंपाइलर ओपन करते हैं पाइथन का। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ पे। नाउ सबसे पहले क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जो फंक्शन था सेकंड लार्जेस्ट का। सेकंड लार्जेस्ट, यहाँ पे हम लोग एरे और एन को पास कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक कंडीशन चेक करेंगे। इफ हम लोग एन अगर लेस देन 2 है, मैंने बोला कि जो एन है यानी कि अगर दो एलिमेंट, अभी मैंने यहाँ पे बात की अगर दो है यहाँ पे, तो हम लोग तब भी क्या करेंगे? -1 को रिटर्न करेंगे। हम कम से कम यूजर से ये मांगेंगे कि कम से कम 3 नंबर तो दो, एरे में 3 नंबर तो दो सेकंड लार्जेस्ट नंबर चेक फाइंड करने के लिए। अगर ऐसा नहीं कर रहा, अगर ऐसा है, अगर जो एन है लेस देन 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे? यूजर से कहेंगे कि हम लोग रिटर्न कर देंगे, -1 को रिटर्न कर देंगे, और यूजर से बेसिकली ये बताएंगे कि हमको मिनिमम 3 नंबर चाहिए ही चाहिए। नाउ एक लेंगे लार्जेस्ट, लार्जेस्ट इक्वल टू माइनस फ्लोट, तो यहाँ पे इन एक और वेरिएबल लेंगे जो कि होगा सेकंड लार्जेस्ट इक्वल टू माइनस फ्लोट एन एफ, ठीक। हाँ, एक फॉर लूप लगाएंगे यहाँ पे। फॉर जो हमारा नंबर होगा इन एरे, इफ नंबर इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट, तो यहाँ पे एक और लगाएंगे जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट होगा, सेकंड नंबर होगा, जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर, सेकंड लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू हमारा लार्जेस्ट हो जाएगा, ठीक है। देन जो लार्जेस्ट होगा वो क्या होगा? इक्वल टू नंबर हो जाएगा, ठीक। एल्स में क्या होगा? एल्स इफ कर देते हैं, सॉरी, एल्स इफ, एलिफ में क्या होगा? अगर जो नंबर है वो ग्रेटर देन किसके हो जाएगा? सेकंड लार्जेस्ट नंबर के, एंड उसी समय जो नंबर होगा अगर डज नॉट इक्वल टू लार्जेस्ट है, तो हमारा जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? नंबर हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा मैंने ऑलरेडी क्या किया है। सेकंड लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे चेंज कर देते हैं, लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू नंबर। नाउ अब हम लोग चेक करेंगे कि इफ सेकंड लार्जेस्ट लार्जेस्ट नंबर वाज नेवर अपडेटेड, इट मीन्स दैट ऑल द एलिमेंट आर सेम। तो देन वी डू इफ अगर सेकंड लार्जेस्ट नंबर होगा, सेकंड लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू माइनस फोर्थ
ये इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इफ़ द सेकंड लार्जेस्ट नंबर वॉज नेवर अपडेटेड इट मीन्स दैट ऑल द एलिमेंट्स वेयर आर द सेम, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर इफ सेकंड अंडरस्कोर लार्जर इक्वल टू फ्लोट और यहाँ पे नंबर। अब मैं समझाऊंगा मैंने क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये फ्लोट और आई एन एफ क्या लिखना है ये भी मैं समझाऊंगा। अभी पहले मैं कोड कर लेता हूँ, कंप्लीट कर लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे -1 को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं सबसे पहले 10 - 1, ठीक है। एल्स में हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट को। नाउ सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने यहाँ पे एज केस को चेक किया। एज केस कौन सी, इफ द एरे हैज फीवर देन 2 एलिमेंट a second largest is impossible, that's why we are using here if n less than 2 then we return -1 बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जो नंबर हो कम से कम 3 हो। अगर 2 हो रहे हैं नंबर प्रिंट कर रहा है, यूजर से इनपुट ले रहा है, तो बेसिकली इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर, so we immediately return -1। then we initialize two variable that is largest, ठीक है, largest and second largest, we initialize them to a negative infinity। नेगेटिव इन्फिनिटी का मतलब जो यहाँ पे दे रखा है माइनस फ्लोट आई एन एफ का मतलब क्या होता है, negative infinity। It is basically ensure that the first element of the array with a real number will be a larger, that's why we initialize two array here, that first is largest, second is second largest, ठीक है। then loop is used to iterate each number in the array। then first if n number, oh sorry, number larger greater than largest, it means that if the current number is greater than our current largest number, then it means that we found our new largest number, and the old largest number now become the second largest number, and the current number become the newest largest number, that's why we are using here this condition। now again just see here in else if part, number greater than second largest and number does not equal to largest, it means that if the current number is not the newest largest, then we check if it's the bigger than the current second largest, then number does not equal to largest part। it also handle the duplicate largest value correctly। for example, if in the array we have number 20, 50 and 20, just see here 20 is duplicate number, so this part, number greater than second largest and number does not equal to largest, it also handle the duplicate largest value correctly। after that we are checking final check after the loop, if the second largest is negative infinity, it means that we found a second largest element, and this happen in like suppose we have array 5 comma 5 comma 5, then in this case we return -1 because all the number are same and it is impossible to find the second largest number, that's why we return -1, otherwise we found the second largest number। so after completing this code we are going to give pass some value like my array have 10 comma 5 comma 8 comma 20 comma 12, then we are going to print this, print second largest, after that my array, sorry, my underscore array comma length of my array, ठीक। now run this code, okay। oh, now one mistake here, now just see in this array 10 5 8 20 and 12, second largest number is 12। now we update this array, we put here
5,5,5,5,5, ठीक है. It means that it return -1 because all the numbers in this array are same, that is 5. It return -1 because when we have same number in the array, it means that it is impossible to find the second largest number in this array. That's why this code return -1. And when we change any one, like in the place of 5 we use second, or we use 6 element, 6 number here, and then after we run this code, we get 5 is second largest number. After updating one more 5 with 7, what we get 6 in this code. And when we have all the numbers are same, like 5 comma 5 comma 5 comma 5, then we get -1 here. So it is easy, and we check both the condition. If n is less than 2, then we return -1, because in array when we have two element, it is impossible to find the second largest number. That's why we are return -1 here. And one more case, when we have all the numbers are same, then also we return -1 here. So this is the one question to find the second largest element in this array. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ.